Hello everybody, this is AK Pandey here and welcome to you all AKP online chemistry classes. My dear student, today is the another amazing session of P block elements and today is the 12th lecture of P block, but I am talking about nitrogen family. This is the 5th lecture of nitrogen family. So guys, you all are ready to start. तो देखिए, पिछले क्लास में आपको क्या बताए थे? पिछले क्लास में जहां हमारा खत्म हुआ था सेशन, वहीं से अब आगे स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में आपको बताया गया था, क्या क्या पढ़ चुके हैं पहले देखिए ध्यान से। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में डाई नाइट्रोजन बहुत ही अमेजिंग वे में अपन लोग कंप्लीट कर चुके। क्या कर रहे थे? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि ये नाइट्रोजन फैमिली अभी चल रहा है, तो नाइट्रोजन फैमिली का डाई नाइट्रोजन बहुत ही औसम वे में हम लोग निपटा चुके हैं। दूसरा एमोनिया के बारे में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर हो गया एक्वस अमोनिया के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, बहुत ही औसम वे में पढ़ चुके हैं हम लोग। नाइट्रिक एसिड के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिफ्थ था ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हम लोग पिछले क्लास में लेक्चर 4 नाइट्रोजन फैमिली का लेक्चर 4 नाइट्रोजन फैमिली का L4, ये L5 होगा आज। ओवरऑल पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो आज 12th है, बट 11th लेक्चर में जब पी ब्लॉक का 11th लेक्चर चल रहा था तो वहां पे आपको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट कर चुके थे, राइट। तो वहां से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग क्या एक पढ़ चुके थे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में, एक N2O वाला पढ़ चुके थे, ठीक है। आपको पता है कि नाइट्रोजन फैमिली में कितना ऑक्साइड पढ़ना है? +1 वाला, +2 वाला, +3 वाला, +4 वाला, +4 वाला, +5 वाला। तो ऊपर का जो +1 वाला था कौन था? N2O। अगर आप N2O को निकालोगे तो +1 आएगा इस नाइट्रोजन वाले, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। तो इसको अपन लोग पढ़ चुके हैं, ये वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है NO। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इतना अमेजिंग लेक्चर पी ब्लॉक का चल रहा है, तो जहां भी है आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि हर नीडी स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके, पढ़ सके। इतना अमेजिंग लेक्चर चल रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। अगर आप नए हैं तो चैनल पे जाइए, अगर आप नए हैं वॉच कर रहे हैं तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तभी तो पता लगेगा कि क्या चल रहा है ना, आपके क्लास में कौन सा वीडियो डल रहा है, तभी तो आपको मालूम लगेगा, इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को हिट करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए एनो की बात करें, नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले जानो कि नाम क्या है इसका। एनो मीन्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके, तो इसका क्या नाम है? नाइट्रिक एसिड। सेकेंड पॉइंट, कुछ पॉइंट जानते हैं पहले। जिस टाइप से हम लोग N2O में जाने थे बहुत सारा पॉइंट, कि N2O +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला था, है ना। N2O कलरलेस कंपाउंड था, N2O न्यूट्रल था। तो ये क्या है, एक एक करके अपन लोग डिटेल में पढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं कि NO है क्या, ठीक है। तो NO क्या है आपका? NO तो पहले नाइट्रिक एसिड है, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है तो निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। आपके पास NO है ना। अब आपको पता है, जब आपको 11th में पढ़ाए थे रिडॉक्स रिएक्शन, तो वहां से ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है। तो यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2 नहीं आ जाएगा क्या? तो यहां पे NO में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है बताइए हमको? +2 आ जा रहा है। क्लियर है? तो दो पॉइंट तो हमारा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट क्या है? कलरलेस कंपाउंड। आपको बता चुके हैं +1 और +2, ऊपर का जो 2 था वो क्या था आपका? कलरलेस था। फिर नीचे का 2 आ जाइए, ये दोनों क्या था आपका? कलरलेस था। नीचे का 2, ऊपर का 2 कलरलेस, नीचे का 2 कलरलेस। और ये क्या था? +3 वाला ब्लू कलर का था ऑक्साइड नाइट्रोजन फैमिली का। नाइट्रोजन फैमिली का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो नाइट्रोजन होगा उसका आपका ब्राउन कलर का आ रहा था। तो ऊपर का 2 कलरलेस, नीचे का 2 कलरलेस। तो अभी +2 क्या है? ऊपर वाला है, तो यानी कि ये भी कैसा कंपाउंड है? NO कैसा कंपाउंड है? कलरलेस कंपाउंड है। तो आप इसको दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको बता चुके हैं, ये सब आपको पिछले क्लास में हम लोग बता चुके हैं। देखिए, ये ऐसा चैप्टर है कि आपको पीछे का रिवाइज करके आपको आना पड़ेगा, तभी मजा आने वाला है, राइट। तो न्यूट्रल ऑक्साइड, ऊपर का 2 क्या था हमारा? न्यूट्रल था, बाकी सब क्या था? एसिडिक था, ये भी बता चुके हैं। तो NO के बारे में 4 पॉइंट तो आपके दिमाग में हो गया। क्या क्या 4 पॉइंट है हमारे साथ रिकॉल करिए फटाफट से। पहला NO क्या है आपका? नाइट्रिक एसिड।
बताओ NO क्या है? NO क्या है? नाइट्रिक एसिड। सेकंड जो NO के बारे में कौन सा पॉइंट है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है NO का? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये कलरलेस है या कलर्ड है, कैसे याद रखने का तरीका बता देते। तो ऊपर का जो +1 और +2 था, अभी जस्ट आपको बताएं, वो क्या था? कलरलेस था। नीचे का जो था +4 +5 वो कलरलेस था। बाकी बीच का 2 क्या था? एक ब्लू था, एक ब्राउन कलर का था। तो ये +2 वाला क्या है? कलरलेस है। कलरलेस है, राइट। फोर्थ पॉइंट, ये कैसा? एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल था। ऊपर का क्या था? न्यूट्रल था, बाकी सब एसिडिक था। तो ये क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है? न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो पता लग गया। अब स्ट्रक्चर ऑफ NO जानोगे कि NO का स्ट्रक्चर कैसा है। बहुत ही सिंपल, ध्यान से देखना। आपके पास क्या है? NO है। आप इस NO को क्या करो, एक तो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, जिसको केमिकल बॉन्डिंग जो बच्चा पढ़ के आया है उसको बहुत ही आसान है। क्या करेगा वो? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। देखो ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। कौन? ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितना बॉन्ड बनाएगा? क्योंकि देखो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन के। तो अगर 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके पास, यानी कि वो स्टेबल हो जाएगा। तो 2 बॉन्ड बनाएगा और बाकी का बच जाएगा क्या? लोन पेयर इसके पास। अब सवाल है कि नाइट्रोजन तो ग्रुप 15 का है, नाइट्रोजन फैमिली। तो ये इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5। तो कितना बनाएगा? NH2 NP3 पढ़ते हो ना, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रोजन जो होगा वो नाइट्रोजन कितना पे करेगा? ध्यान से देखो, 3 बॉन्ड बनाएगा, बट 2 बॉन्ड तो इसके साथ बना लिया और कुछ बचा नहीं, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहेगा इसके पास, इस नाइट्रोजन के पास। तो जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ऐसा स्ट्रक्चर नहीं हो जाएगा क्या? इस नाइट्रोजन के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। अब इसका तो कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन का, बट इसके पास क्या? 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ चला गया बॉन्डिंग में, बट फिर भी क्या है? 5 है ना। 5 में से 3 रह जाएगा। ठीक है, तो ये दिखाया गया है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अब देखो ऑड इलेक्ट्रॉन, तो आपको केमिकल बॉन्डिंग में एक ट्रिक बताए थे कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं वो कैसा होते हैं नेचर का? पैरामैग्नेटिक। देख लो ना, नाइट्रोजन का क्या होता है? 7 और ये क्या? 8। कितना हो गया? 15 आपका क्या है? ऑड नहीं है क्या? ऑड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बताओ। ऑड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑड है तो पैरामैग्नेटिक। तो ऑड है तो पैरामैग्नेटिक। आपको केमिकल बॉन्डिंग में वो ट्रिक के साथ आपको बताए थे, लॉजिक के साथ आपको बताए थे। तो वहां पे थोड़ा सा जाके आप रिवाइज कर लेंगे 11th में। क्यों हुआ? ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। अब सवाल है हमारा कि आप जानते हो कि पैरामैग्नेटिक कंपाउंड क्या होता है? कलर्ड होता है। बट NO तो आपका क्या है? NO पैरामैग्नेटिक है, फिर भी वो क्यों कलरलेस है? तो इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। यहां पे रीजन देंगे तो इस चैप्टर में समझ में नहीं आने वाला। आपको जब हम पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कलर का मेन रीजन अगर आपको पता करना है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो कलर का सिर्फ आप इससे नहीं डिसाइड कर सकते कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। आप इससे कलर नहीं डिसाइड कर सकते। आगे जब आपको पढ़ाएंगे कलर के बारे में, जब कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएंगे, तो डिटेल में वहां चर्चा करेंगे। DD ट्रांजिशन वगैरह भी होता है, उसकी वजह से भी कलर आते हैं। तो खैर, तो अभी के लिए आप इतना दिमाग में रखिए कि NO कलरलेस होता है एज आप एक्सेप्शन के तौर पे। ठीक है, तो चलिए प्रिपरेशन ऑफ NO का प्रिपरेशन करना है। अब आते हैं NO बनेगा कैसे। NO के बारे में बहुत सारा पॉइंट आया। NO का स्ट्रक्चर कैसा होता है, NO का नेचर कैसा होता है, पैरा होता है, डाया होता है कि पैरामैग्नेटिक होता है, हमको पता लग गया। NO कलरलेस होता है। अब आते हैं कि NO को प्रिपरेशन करते हैं। तो प्रिपेयर कैसे करोगे? आपको पता है कि अमोनिया का कंबशन रिएक्शन आप पढ़ा चुके हैं, हम ही पढ़ा है आपको। तो अमोनिया का कंबशन रिएक्शन यानी कि अमोनिया को O2 के प्रेजेंस में जब आप क्या करोगे, कंबशन रिएक्शन कराओगे, अमोनिया का कंबशन रिएक्शन कराओगे, तो N2 बनता है प्लस H2 बनता है। बट जब इस रिएक्शन को आप प्लेटिनम बायर के साथ, फिर फर्दर उसको प्लेटिनम बायर के साथ क्या करते हो, इस रिएक्शन को कराते हो, तो क्या बनता है आपका? NO नहीं बनता है क्या? NO बन जाता था। ठीक, तो यहां से आपका क्या बन गया? NO बन गया। तो चलिए फटाफट से नोट करिए, जगह बनाइए, आगे हम और बता रहे हैं। तो देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि एक कलरलेस कंपाउंड इज एक्सपोज टू एयर, इट्स टर्न्स ब्राउन। एक कलरलेस कंपाउंड कौन सा था? अभी आपने देखा
एमोनिया का प्रिपरेशन। तो एमोनिया का प्रिपरेशन में क्या किया, पहला काम तो एमोनिया का क्या किया, कंबसन किया, तो वहां से NO बना, क्या बना, N2 बना, N2 प्लस H2। तो फिर फर्दर क्या किया, अमोनिया का जब प्लेटिनम वायर के साथ जब आप कंबशन कराते थे तो यहां से रिएक्शन कराते थे तो क्या बनता था, NO बनता था। NO आपका कलरलेस था। तो जो आपका NO बना, ये जो आपका NO बना, इस NO, तो ये NO आपका क्या था, ये NO तो कलरलेस था, राइट। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि आप कलरलेस ऑक्साइड, तो NO आपका कलरलेस ऑक्साइड है। जब आप इसको एयर में एक्सपोज करते हो, इस NO को जब आप एयर में एक्सपोज करते हो, यानी कि एटमॉस्फेरिक O2 के साथ जब आप NO का रिएक्शन करवाते हो, एटमॉस्फेरिक O2 के साथ जब आप NO का रिएक्शन कराते हो, तो Na आपका कलरलेस था, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा यानी कि वो कैसा, ब्राउन मिलेगा। तो ब्राउन कलर जो मिला, वो आपसे पूछा कि वो कौन सा ऑक्साइड है, उसका नाम बताइए, ऐसा क्वेश्चन करेगा आपसे। तो जब आप NO का, तो NO आपका कलरलेस था, तो O2 एटमॉस्फेरिक O2 के प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराए तो आपका क्या बना, जो बना वो आपका बन गया NO2 बना, राइट। और जो NO2 बना, तो आपको पता है, याद रखने का ट्रिक बताए थे कि +1 +2 +3 +4 +4 +5 +4 दो बना रहा था, दो ऑक्साइड +4 वाला और +5। तो यही तो 6 तरह का ऑक्साइड बनाता था नाइट्रोजन फैमिली में, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़ रहे थे तो आपको बताए थे। तो यहां से ऊपर का दो क्या था, कलरलेस था, कलरलेस था। नीचे का दो क्या था आपका, नीचे का दो कलरलेस था। और +3 वाला ब्लू कलर का था एंड +4 वाला ब्राउन कलर का था। तो यहां पे जो NO2 आया है, NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +4 है, यानी कि +4 वाला कैसा कलर आ रहा है, ब्राउन कलर आ रहा है। तो क्या हमको नहीं पता लग गया क्या, यहां से जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली का NO जब हम पढ़े, तो NO जो आपका बना, उस NO को जब आप एटमॉस्फेरिक O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो NO2 बनेगा, और NO2 आपका क्या है, ब्राउन है। तो कौन सा ऑक्साइड मिला आपको, NO2 मिला, NO2 ऑक्साइड। तो ये तो आपका सवाल का, ये आपका आंसर हो गया, राइट। अब देखिए, NO ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म करता है, NO ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। आपको क्लास 12th में ही पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म करेगा, उसका प्रोडक्ट कैसे आप लिखोगे, या फिर उसका आप नेमिंग कैसे करोगे, डिटेल में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं पढ़ाऊंगा। तो देखिए ध्यान से, यहां पे NO ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। बेसिकली होता क्या है ना, बेसिकली होता क्या, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ध्यान से देखिए। जब आपका Fe+2 रिएक्ट करे, एक तो कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ, और दूसरा H2SO4। H2SO4 भी कैसा होना चाहिए, कंसेंट्रेटेड। कैसा H2SO4, कंसेंट्रेटेड H2SO4। कौन का H2SO4। जब आप उसके साथ रिएक्ट कराते थे, तो अब देखो ध्यान से, Fe यहां पे कितना में बन रहा है, ये Fe यहां पे +1 में बन रहा है, और NO का जब आप निकालोगे तो NO +1 में बन रहा है। तो यहां से जो Fe+1 में बन रहा था, बेसिकली इसी को बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कैसे बना, NO का रिंग जो आपका NO था, NO क्या फॉर्म करता है, NO ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो ये आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे NO आ रहा है, यहाँ पे NO आ रहा है, तो ये आपका क्या, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हो गया, Fe+2 रिएक्ट किया कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, राइट। तो अपन लोग अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, अभी N2O पढ़े, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड्स नाइट्रोजन फैमिली का, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का नाइट्रोजन फैमिली का ऑक्साइड्स क्या था, NO आपका क्या था, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का नाइट्रोजन फैमिली का ऑक्साइड्स था। अब आते हैं +3 पे अटैक करते हैं। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो +3 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो ऑक्साइड्स पढ़ेंगे, वो क्या है आपका N2O3। तो चलिए इसमें से कुछ पॉइंट जानते हैं अपन लोग। पहला पॉइंट क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाह रहे हो, क्या है आपके पास N2O3। रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े होगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे खट से। एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन कितना है, तो -6, और 2 नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन पे आखिर कितना आ जाएगा, एक नाइट्रोजन पे +3 नहीं आएगा क्या, बोलो, +3 नहीं आएगा क्या। तो यहां से आपका ऑक्सीडेशन स्टेट पता लग गया N2O3 का। तो
तो ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का N2O3 में, जो N2O3 ऑक्साइड्स है उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गया। अब आपको पता है कि +3 वाला, अभी जस्ट आपको तो पता है कि ऊपर का 2 कलरलेस, +1 +2 कलरलेस, फिर नीचे चले जाओ +5 और +4 वाला कलरलेस, तो +3 वाला ब्लू कलर का था, +4 वाला जो बीच का 2 था वो कलर्ड था। एक ब्लू कलर का था ऊपर का +3 वाला, और +4 वाला ब्राउन कलर का था, अभी जस्ट हमने देखा। तो यहाँ पे N2O3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, तो ये कैसा कलर है? ब्लू कलर सॉलिड है, राइट। और ये एसिडिक ऑक्साइड था, तो ऊपर का देखो जितना भी था, ऊपर का +1 और +2, ये दो आपका क्या था? न्यूट्रल था। ये दो आपका न्यूट्रल था, और नीचे का +3 +4 और +5, ये आपका जो 4 था ये कैसा था? एसिडिक था, राइट। जो पिछले लेक्चर 11th जो बच्चा पढ़ा है उसको क्लियर है, सारा चीज क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, आप लॉजिकली सोच सकते हो। तो ये 3 पॉइंट क्लियर है सभी को? बताइए हमको, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए फटाफट से। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ N2O। स्ट्रक्चर अब बनाना है कि सर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर से भी सवाल आता है, जेईई नीट में कई बार सवाल पूछ चुका है, आपसे स्ट्रक्चर दे देगा और पूछ देगा कि इसका पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तभी तो आपको पता लग पाएगा कि उसमें कितना लोन पेयर है, कितना बॉन्ड पेयर है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बहुत सारा चीज आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसका बॉन्ड लेंथ का भी आइडिया निकाल सकते हो, उसका रेजोनेंस कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। तो पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ। तो स्ट्रक्चर देखिए N2O3 का, तो N2O3 का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो पहले क्या करो? सबसे पहले उसको तोड़ दो। किसमें तोड़ दो? NO और NO2 में तोड़ दो। अब आपको आता है NO का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। NO का स्ट्रक्चर ये भी अभी जस्ट हमने देखा। देखो यहां पे NO का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये वाला, और NO2 का स्ट्रक्चर ये वाला। अब क्या करो ना, हमको तो चाहिए दोनों का, N2O3 का। तो N2O3 कैसे बना है? NO और NO2 मिलके आपस में जब जुड़ गया तो आपका क्या बन गया? N2O3 बना। जब वो N2O3 बना तो बेसिकली क्या हुआ ना, इस नाइट्रोजन के पास जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट था, और इस नाइट्रोजन के पास भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास इसके वाला और एक इलेक्ट्रॉन इसके वाला आपस में क्या करेगा? आपस में आएगा, मिलेगा, और क्या करेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो आपस में जब दोनों को मिलाओगे तो क्या ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बन के तैयार होगा? क्या ये वाला स्ट्रक्चर नहीं आएगा? क्या ये वाला स्ट्रक्चर आ गया। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या करता है? आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हो तो बना लो। आपको पता है कि जब आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका क्या था? ऐसे लिखोगे क्या? आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या? ऑक्सीजन पे माइनस और इस पे क्या? प्लस। अब ये क्या करेगा? ये माइनस वाला इस पे देगा और ये बॉन्ड खुल जाएगा, इस पे आ जाएगा ऐसा। तो आप क्या बना लोगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी यहां से बना लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा रहे हैं, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड के अकॉर्डिंग दिखाना है तो आप यहाँ पे माइनस दे दो, यहाँ पे प्लस दे दो, राइट। तो ये आपका स्ट्रक्चर था, और ये दोनों आपका क्या हो गया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका, सिंपल। तो यहां तक क्लियर है सभी को? तो चलिए फटाफट से नोट करिए इसको। तो पता है एक बार क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा कि कंपेयर द बॉन्ड लेंथ। अभी हमने क्या देखा? N2O3 पढ़ रहे थे, तो N2O3 के बारे में कुछ पॉइंट देखा हमने, उसके बारे में फिर स्ट्रक्चर देखा। अब स्ट्रक्चर बनाने आ गया तो एग्जामिनेशन में क्या किया ना, एक बार क्वेश्चन पूछ दिया कि अच्छा ये क्या है? N2O3 का स्ट्रक्चर तो जरूर है। अब क्या कर दिया? इसका नाम दे दिया X, इस वाले बॉन्ड का नाम दे दिया Y, इस वाले बॉन्ड का N डबल बॉन्ड O, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इसका इस दोनों का नाम Y है और इसका X है। अब सवाल आपसे क्या पूछ दिया कि बताइए कंपेयर द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है सर, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, क्या दिक्कत है? देखो ध्यान से, बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट आपको जब हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा रहे थे क्लास 11th में, तो वहां पे बहुत ही ऑसम वे में बॉन्ड लेंथ किसका क्या होगा कंप्लीट करा चुके हैं अच्छे से। तो 11th जाइए, वॉच करिए केमिकल बॉन्डिंग, राइट। तो मजा आने वाला है। खैर यहाँ पे जो यूज होगा बताते हैं। आपको पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है? जो डबल बॉन्ड वाले हैं बॉन्ड लेंथ कम होता है, क्यों? सिंगल बॉन्ड का ज्यादा होता है। ऐसे आपको प्रूफ भी बताए थे कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी कि दो बॉन्ड है तो तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा हो गया तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड वाले का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है? कम होता है। आपको ये पढ़ा चुके हैं। तो बेसिकली होता क्या है ना, अब देखो ध्यान से कि यहां पे जो डबल बॉन्ड है
डबल बॉन्ड यहाँ भी है सर, बाई वाला भी डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो आप ऐसे कैसे कर देंगे कि इसका शॉर्टेड होगा इसका ज्यादा होगा? आप ध्यान से देखो, एनो इस वाले इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है, वो परमानेंट है। बट अगर आप इसमें देखो, आप उसमें देखोगे तो क्या आपको जस्ट अभी बताया ना कि NO2 में इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब आप कोऑर्डिनेट हटाओगे उसको कोवैलेंट में कम कन्वर्ट करके देखो तो इस पे माइनस आएगा और इस नाइट्रोजन पे प्लस आएगा। ये वाला माइनस क्या करेगा, इस वाले ऑक्सीजन पे हमारा माइनस आ रहा था तो ये अब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो अब बेसिकली जब इसको बनाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा तो इस पे माइनस इस पे प्लस, राइट, ठीक है ना जी। यहाँ पे आ जाएगा किस पे, अब ये लिया दिया तो फिर ये क्या हो गया आपका न्यूट्रल, और यहाँ पे हो गया क्या डबल बॉन्ड, तो ये ऐसा हो गया प्लस और माइनस। तो ये बॉन्ड अब क्या हो रहा है, पहले यहाँ डबल बॉन्ड था, रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से अब यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल मीन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे परमानेंट डबल बॉन्ड नहीं होगा बल्कि पार्शियल डबल बॉन्ड एग्जिस्ट हो जाएगा। तो ड्यू टू परमानेंट डबल बॉन्ड और पार्शियल डबल बॉन्ड, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे इस वाले में एनो में यहाँ पे क्या है, परमानेंट डबल बॉन्ड है, तो परमानेंट डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा। इसलिए बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें तो बॉन्ड लेंथ इस वाले में एक्स का क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाएगा, किससे, बाई से, एक्स लेस देन बाई हो जाएगा, राइट, क्लियर हुआ? क्यों, क्योंकि एक्स और बाई दोनों का, ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का, क्योंकि एक्स और बाई दोनों का डिफरेंट बॉन्ड लेंथ है और एक्स का शॉर्टर है बाई से, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है वो परमानेंट डबल बॉन्ड बन रहा है, बट बाई का जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी जस्ट हम आपको बना के दिखाएं, तो ड्यू टू रेजोनेंस, तो इसलिए आपका एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाएगा। अब आते हैं N2O3 का प्रिपरेशन, कि आप N2O3 का प्रिपरेशन कैसे करते हो। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है N2O3 का स्ट्रक्चर बनाना था तो क्या कर रहे थे, बेसिकली उसमें NO प्लस NO2 को ऐड कर रहे थे, तो उसी टाइप से उसका प्रिपरेशन भी होता है। जब आप मान लो एक कंटेनर हमने लिया, इस कंटेनर में पहले तो हम NO रख दिया और फिर NO2 रख दिया, आप क्या करो ना, इस कंटेनर का जो भी इसको टेम्परेचर को कूल डाउन करो, मींस टेम्परेचर कम करो, टेम्परेचर को डिक्रीज करो। जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो इस दोनों को मिल करके ये दोनों का रिएक्शन कोल्ड टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कंडीशन कोल्ड होना चाहिए, मींस टेम्परेचर काफी कम होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा N2O3 में। बेसिकली क्या होता है ना बच्चा, बेसिकली ध्यान से देखो, जब NO और NO2 को जब आप कोल्ड करते हो तो टेम्परेचर जैसे ही डाउन होता है तो जो आपका NO2 था, NO2 क्या करने लगता है, डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों डायमर, आखिर क्यों बना रहा था डायमर, तो इसलिए बना रहा था ना कि वो स्टेबल हो सके। डायमराइज क्यों करते हैं, पॉलीमराइज क्यों करता है, ताकि वो स्टेबल हो। जैसे मान लो यहाँ पे क्या था आपका, आप जो NO का जो स्ट्रक्चर, इस NO2 का स्ट्रक्चर है, ये क्या था, ये NO2 का स्ट्रक्चर है, और उसी टाइप से आप क्या बना रहे थे, NO का स्ट्रक्चर, तो NO का स्ट्रक्चर ऐसे बना रहे थे। यहाँ पे क्या था, और एक क्या था इसके पास, इनकम्प्लीट ऑक्टेट था, एक इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी क्या था, इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन। अगर NO2 और NO का ये एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाए तो ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा बेसिकली ये वाला नाइट्रोजन। तो अगर उसी टाइप से अगर हमारा टेम्परेचर को लोअर डाउन करें तो NO2 हमारा क्या हो जाता है, NO2 हमारा डायमराइज हो जाता है, मींस स्टेबिलिटी उसका इंक्रीज कर जाता है। तो NO2 डायमराइज हो जाता है एट कोल्ड टेम्परेचर पे। तो यहां से आपका क्या बन गया, देखो ध्यान से, NO प्लस NO2 जैसे आप स्ट्रक्चर बनाते थे दोनों को मिक्स करके, उसी टाइप से बस ध्यान रहे कि एट कोल्ड मींस टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कोल्ड टेम्परेचर में, ना कि वार्म टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर होना चाहिए। कोल्ड टेम्परेचर में जब आप NO और NO2 को आपस में मिलाओगे, उसके साथ रिएक्शन कराओगे तो आपका N2O3 बन जाएगा। ये आपका प्रिपरेशन का मेथड था। NO2 एग्जिस्ट करता है N2O4 में एट कोल्ड टेम्परेचर में भी, क्योंकि वो चाहता है कि हमें डायमराइज हो, क्योंकि कोई भी कंपाउंड अगर बनेगा वो हर कोई चाहता है कि हम स्टेबल हो। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, डायमराइज करेगा। तो यहाँ पे NO2 डायमराइज किया और डायमराइज करके किसमें कन्वर्ट हो गया, N2
O4 में, N2O4 में, तो NO प्लस N2O4 कोल्ड टेम्परेचर में किस में कन्वर्ट हो गया, N2O3 में, राइट। तो ये तो प्रिपरेशन का मेथड था। तो चलिए इसको फटाफट से नोट करिए। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट नाइट्रोजन फैमिली का जो ऑक्साइड पढ़ने वाले हैं वो है NO2। देखिए, तो NO2 का कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं, NO2 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि क्या क्या होता है। जिस टाइप से अदर नाइट्रोजन फैमिली का ऑक्साइड अपन लोग देखें उसी टाइप से NO2 को देखते हैं। तो पहला पॉइंट कि ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कि NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो निकाल लो, उसी टाइप से निकालिए। जैसे NO2 है ना, तो एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2। जब आप रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे तो यहां से तो 2 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन पे -4, तो नाइट्रोजन पे कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू +4। तो यहां से नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्या हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया, राइट। तो NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +4 आ गया। अब सवाल है कि ये कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। अभी जस्ट तो आपको बताए थे ना कि किसका किसका पढ़ना था, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, +2 वाला, +3 वाला, +4 और +5। ऊपर का जो 2 था वो दोनों का नेचर कैसा था, न्यूट्रल था। और बाद बाकी जो 4 बच गया था, +3, +4 और +4 और +5 वाला, ये सभी का सभी कैसा नेचर का था, एसिडिक नेचर का था। और ऊपर का 2 क्या था, ऊपर का 2 कलरलेस था, ऊपर का 2 कलरलेस था, नीचे का 2 कलरलेस था। और +3 वाला कैसा कलर का था, ब्लू कलर का। तो +4 वाला कैसा कलर का था, ब्राउन कलर का। तो इसीलिए NO2 आपका कैसा कलर का हो गया, NO2 आपका ब्राउन कलर्ड कंपाउंड है। ये सब हम लोग जान चुके हैं। तो ये 3 पॉइंट। पहला, NO2 का बारे में अगर कुछ पूछे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, कैसा है। तो ऊपर का 2 न्यूट्रल होता था, बाकी का सभी नाइट्रोजन फैमिली का जितना भी ऑक्साइड आपके सिलेबस में पढ़ना था, जो आपको बता चुके हैं, वो क्या है, ऊपर का 2 न्यूट्रल था, बाद बाकी जो बचा वो एसिडिक है। तो ये एसिडिक कंपाउंड है, NO2 एसिडिक ऑक्साइड है नाइट्रोजन फैमिली का। सवाल है इसका कलर कैसा है, ये +4 में है, तो +4 वाले का कलर जो था वो ब्राउन कलर का था। तो क्लियर है ये 3 पॉइंट। ये 3 पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर पे कि सर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप बताइए। NO2 अभी जस्ट इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना, NO2 का देखो क्या करेगा, ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाएगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इस वाले ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इस वाले ऑक्सीजन के साथ ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। इस वाले के साथ ये वाला जो नाइट्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, राइट। तो क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस बॉन्ड के साथ 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या हो गया, अनपेयर्ड हो गया, बच गया। तो ये कैसा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल नहीं है क्या। और आपको ट्रिक आपको याद होगा जो हम आपको बताए हैं, क्या ट्रिक बताए थे आप, जो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल आ रहा था वो क्या था, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या था, पैरामैग्नेटिक। और जो अनपेयर्ड था मींस ऑड इलेक्ट्रॉन था मींस वो पैरामैग्नेटिक था। और जो पेयर्ड था वो डायामैग्नेटिक था। एक्सेप्ट उसमें एक्सेप्शन क्या था, 10 वाला और 16 वाला, ये एक्सेप्शन था, इसको छोड़ करके 10 और 16 वाला। बाद बाकी जो बच गया, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। जैसे आपके पास क्या है, NO2 है ना, तो इस NO2 में नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और प्लस ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन है। इज इक्वल टू टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 23। और 23 आपका कितना हो गया, 23 आपका क्या है, ऑड है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा आपका। अब प्रॉपर्टीज हम लोग देख चुके, स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके NO2 का, नाइट्रोजन फैमिली का ऑक्साइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला NO2 जो था उसका प्रॉपर्टीज देख लिए, स्ट्रक्चर देख लिए। अब बारी है इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। देखो लेबोरेटरी में NO2 कैसे प्रिपेयर हो रहा है, ध्यान से देखना। बेसिकली क्या किया ना, जब मेटल नाइट्रेट, बहुत सारा नाइट्रेट होगा, जैसे कि आप लेड नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, बैरियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, तो जो मेटल, जितना भी मेटल था, कौन कौन मेटल होगा ध्यान रखिए। मेटल के तौर पे आप क्या लेंगे, लेड लेंगे, कॉपर लेंगे, बैरियम लेंगे और कैल्शियम, ये 4। तो जब मेटल नाइट्रेट को जब आप डिकम्पोज कर रहे होते, मीन्स डिकम्पोज करोगे, तो मेटल नाइट्रेट डिकम्पोज कैसे करते हो, या तो आप हीट कर दो, या फिर आप लेबोरेटरी में जब आप रिएक्ट कराते थे तो डिकम्पोज करने का बहुत मेथड्स होता है।
तो जब मेटल का नाइट्रेट जब डिकम्पोज कर रहा था तो डिकम्पोज करने पे क्या मिला, NO2 तो मिला ही, साथ में दो और मिला, क्या मिला, मेटल का ऑक्साइड बना और O2 बना। तो यहां से आपका प्रिपरेशन क्या हो गया, NO2 का प्रिपरेशन हो गया। कैसे NO2 का प्रिपरेशन हुआ, जब मेटल का नाइट्रेट को आप डिकम्पोज किए तो डिकम्पोज आफ्टर डिकम्पोजिशन जो प्रोडक्ट मिला वहां से क्या मिल गया, NO2 मिल गया। देख रहे हो, यहां से NO2 मिल गया। तो बेसिकली मेटल के तौर पे आप लीजिए, लेड लीजिए, कॉपर लीजिए, बैरियम लीजिए, कैल्शियम लीजिए। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं लेड का। तो लेड का नाइट्रेट है, तो लेड का नाइट्रेट जब वो डिकम्पोज किया तो डिकम्पोज किसमें कर गया, PbO मींस लेड का ऑक्साइड में, और NO2 नाइट्रेट ये आपका किसमें हो गया, NO2 में बन गया प्लस O2। तो लेड का ऑक्साइड मींस मेटल का ऑक्साइड बना प्लस NO2 प्लस O2। तो लेड का नाइट्रेट हमने लिया, उसको डिकम्पोज किया तो किसमें टूटा, PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो ये तो था आपका प्रिपरेशन का मेथड कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे, कैसे प्रिपेयर करोगे। अगर आपसे पूछे कि NO2 का प्रिपरेशन कैसे करोगे, जब मेटल नाइट्रेट, तो मेटल नाइट्रेट के तौर पे मेटल क्या क्या ले सकते हो, आपके पास लेड होगा, कॉपर होगा, बैरियम होगा, कैल्शियम का नाइट्रेट होगा, ये सब का नाइट्रेट को जब आप डिकम्पोज करोगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, NO2 मिल जाएगा। तो ये तो प्रिपरेशन मेथड था। अब आते हैं कि NO2 डायमराइज क्यों कर रहा है, क्यों डायमराइज कर रहा है, ध्यान से देखो। NO2 डायमराइज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जब आप NO2 का स्ट्रक्चर बना रहे थे तो ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था। ये डायमराइज आखिर क्यों करेगा, क्यों डायमराइज करता है, कोई भी कंपाउंड डायमराइज आपस में क्यों करता है, रीजन इसका एक है, वो चाहता है कि हम स्टेबल हो। यहां पे जो नाइट्रोजन है इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका इस नाइट्रोजन के पास सिंस जो NO2 है, जो ये वाला NO2 है, ये वाला जो NO2 है, तो ये भी एक NO2 है और NO2 है। जब दोनों को आपस में मिलाओगे तो पहले देखो इस वाले NO2 में इस नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है। अब ऑक्टेट अगर कंप्लीट करेगा तो क्या करेगा, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, आपस में लाओ, दोनों को मिला दो। जब वो मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, एक कपल बन जाएगा, इसके साथ क्या बन जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो बॉन्ड बना, अब जैसे ही ये बॉन्ड बना, अब क्या हो गया, अब इसके पास क्या आ गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मींस पहले NO2 के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट था, जब डायमेराइज किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले नाइट्रोजन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस वाले नाइट्रोजन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब दोनों आपस में मिला तो यहां से कंप्लीट हो गया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देन इसीलिए वो क्या करता है, NO2 डायमराइज करता है, डायमराइज करता है। तो जस्ट इसके आगे देखेंगे जब कोल्ड कंडीशन में क्या होगा, कैसा कलर देगा। तो चलिए अभी जगह नहीं है तो फटाफट से इसको नोट करिए। तो एक्चुअली हमने अभी जस्ट देखा कि NO2 का जब आप डायमराइजेशन कर रहे थे तो NO2 का डायमराइजेशन से क्या बन रहा था, N2O4। तो बेसिकली हुआ क्या, एक सवाल आपसे किया गया, व्हाट हैपेंस व्हेन NO2 कूल्स डाउन एंड फॉर्म N2O4। देखो क्या होगा जब आप NO2 को कूल्स डाउन करोगे, तो जाहिर सी बात है जब आप NO2 को कूल्स डाउन करोगे तो NO2 क्या होगा, डायमराइज करना शुरू होगा। तो डायमराइज जब करेगा, कब करेगा, जब आप NO2 को कूल्स डाउन करोगे, यानी कि उसका डायमर बनेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2O4 में। तो जो N2O4 में कन्वर्ट हुआ, यहां पे बेसिकली N2O4 और NO2 में क्या अंतर है, बेसिकली डिफरेंस समझिए ध्यान से। NO2 के पास जो NO2 है आपका, इसमें नाइट्रोजन का कितना है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और N2O4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, देखिए ध्यान से, तो निकाल लो, इसका भी क्या है, +4। जाहिर सी बात है दोनों का क्या आ रहा है, +4 आ रहा है। बट N2O4 आपको जस्ट बताए थे आज ही के लेक्चर में कि N2O4 क्या था, वो कलरलेस था। और NO2 का कलर कैसा आ रहा था, ब्राउन गैस। तो जब आप NO2 को कूल्स डाउन किए तो कन्वर्ट हो गया, वो डायमराइज हो गया। आखिर क्यों डायमराइज हो रहा था, ताकि वो स्टेबल हो जाए। ये नाइट्रोजन पहले तो क्या था, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। जब वो डायमराइज करेगा, आपस में दोनों क्या करेंगे, ये जो इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इस वाले का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो N2O4 बन गया। तो पहले तो NO2 आपका ब्राउन गैस था, फिर वो किसमें चला गया, ब्राउन गैस से
कलरलेस में चला गया। तो यही तो हुआ बेसिकली। तो क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया आपको। व्हाट हैपेंस व्हेन NO2 कूल्स डाउन एंड फॉर्म N2O4, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको बताना भूल गए थे बेसिकली N2O4 के बारे में कुछ पॉइंट। प्रिपरेशन ऑलरेडी देख चुके, कैसे प्रिपरेशन हो रहा था N2O4 का। जब आप NO2 को कूल्स डाउन कर रहे थे, डायमराइज करके N2O4 बना रहा था, राइट। अब N2O4 जो ऑक्साइड है, इसका नेचर कैसा है? एसिडिक नेचर है। क्यों? देखिए, आपको बताए थे कि जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नाइट्रोजन फैमिली का जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा, +1, +2, +3, +4 का 2 एग्जिस्ट कर रहा था और +5 का 1। ऊपर का जो 2 था, +1 एंड +2 वाला, ये कैसा था? ये न्यूट्रल था। एंड +1 और +4, ये जो 4 है, ये 4 ऑक्साइड आपका एसिडिक नेचर का था। तो बेसिकली यहां से आप फाइंड आउट करिए कि N2O4 का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो। क्या आ रहा है N2O4 का ऑक्सीडेशन स्टेट? +4 आ रहा है। तो +4 कैसा हो गया? एसिडिक ऑक्साइड, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गया। और ये कैसा कंपाउंड है? कलरलेस कंपाउंड है। क्योंकि ऊपर का 2, +1 और +2, ऊपर का जो 2 था वो क्या था? कलरलेस कंपाउंड था। नीचे का जो 2 था, +4 और +5, ये भी क्या था? कलरलेस कंपाउंड। तो थर्ड पॉइंट N2O4 के बारे में क्या हो गया कि ये कलरलेस ऑक्साइड है नाइट्रोजन का। नेक्स्ट सवाल है, स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आता है कि आपसे अगर पूछ दे कि इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा कंपेयर करने के लिए, तो आप कैसे बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करोगे? तो पहले तो आपको क्या आना चाहिए? उसका स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए सबसे पहले। या फिर आपसे सवाल पूछ सकता है, नीट और जेईई में सवाल आ भी चुका है कि बॉन्ड लेंथ के बारे में, या फिर उसका इसमें लोन पेयर कितना है, इसका बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए आपको दे देगा। तो बेसिकली हुआ क्या, ध्यान से देखो। N2O4 का स्ट्रक्चर बनाना है तो दिमाग में पहले लाइए क्या? NO2 लाइए दिमाग में। अब NO2 का आपको आता है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। कैसे करते हो? N डबल बॉन्ड हो और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस नाइट्रोजन के पास अभी भी क्या है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से एक इलेक्ट्रॉन अभी तो है इसमें। फिर दूसरा NO2 लाओ, इसको डायमराइज करना है। मिस सेकेंड जो NO2 ला रहे हो, अब क्या करिए, एक एक इलेक्ट्रॉन जो इसका अनपेड था, इस वाले NO2 का, इस वाले NO2 का, यहां ध्यान से देखिए आप, इस वाले यहां देखिए ध्यान से। तो ये इसका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन और इसका दूसरे वाला का अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा? आपस में जब मिलेगा तो क्या बनेगा? एक कपल यहां पे बन रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या, अब NO2 डायमराइज करके N2O4 हो गया। तो आपसे क्वेश्चन ये कर सकता है कि इस में N और O के बीच में, मींस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जितना भी बॉन्ड है, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? तो चलिए देखते हैं बॉन्ड लेंथ क्या होगा। क्या है यहाँ पे? N डबल बॉन्ड O, और एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर कर रहा है, और सेम सिमिलर चीज इस साइड भी है, इस वाले नाइट्रोजन के साथ। अगर ये रेजोनेंस में जाता है, इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये रेजोनेंस में जाएगा, फिर भी क्या होगा? इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होगा। मींस जब आप ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप क्या करो, कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करके देखोगे, तो बेसिकली कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, N डबल बॉन्ड O। और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट में कन्वर्ट करिए तो क्या कुछ ऐसा नहीं आपको दिखाई देता है क्या? O पे माइनस और N पे प्लस। बेसिकली अब क्या करेगा, ये जो है, ये अब इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो यहां पे आ गया डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है। तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाएगा तो 4 तो नहीं बनाएगा, तो एक क्या कर जाएगा, इसका बॉन्ड ब्रेक करेगा और फिर इस पे क्या आ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे माइनस और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यानी कि अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां चला जाएगा, और ये जो सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा था, यहां पे क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो सिमिलर चीज तो इस वाले नाइट्रोजन के साथ होगा ना। यानी कि यहां से आपको लॉजिक मिल गया इस क्वेश्चन का कि क्या यहां का जितना भी N2O4 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, उसका बॉन्ड लेंथ, मींस ऑल NO बॉन्ड आर ऑफ सेम लेंथ, जितना भी है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सेम होगा। राइट, क्लियर है यहां तक? वेरी गुड।
नेक्स्ट देखिए N2O5। अब आते हैं नेक्स्ट ऑक्साइड, जो आपके सिलेबस में जितना भी पढ़ना था, नीट और आईआईटी लेवल तक का जितना भी ऑक्साइड है आपके सिलेबस में नाइट्रोजन फैमिली से रिलेटेड, उतना ही पढ़ाएंगे आपको। फालतू का नहीं टच करेंगे, क्योंकि काम का चीजें करने के लिए हमारे पास समय कम पड़ जा रहा है, तो फालतू काफी क्यों पढ़ेंगे, फिर कॉलेज में जाने के बाद पढ़िए आप। तो फिलहाल हमको तो क्रैक करना है एग्जामिनेशन, हमारा फोकस होना चाहिए हाउ टू क्रैक एग्जामिनेशन। क्वेश्चन बनाना है, उसमें सवाल आएगा और आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाने वाला। आईआईटी का सिलेबस, आईआईटी का पेपर उठा के आप देख लो, नीट का पेपर उठा के आप देख लो, आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाने वाला। तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आपको पढ़ाएंगे। देखिए, तो आइए N2O5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, पहला पॉइंट कितना होगा फाइंड आउट कर लीजिए। यहां पे क्या आ रहा है +5 इन द सिमिलर वे जैसे आप N2O4 में किए थे। ये कैसा कंपाउंड है, तो जस्ट नीचे का 2 कलरलेस कंपाउंड था, मींस M2O5 जो ये वाला ऑक्साइड होगा ये कैसा है, कलरलेस कंपाउंड। और इसका नेचर आपसे पूछ सकता है कि कैसा नेचर है इसका। तो ऊपर का जो टॉप का 2 था +1 और +2 वाला ऑक्साइड नाइट्रोजन फैमिली का, ये तो न्यूट्रल आ रहा था, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे +1 और +2 इसका नेचर ये क्या था, ऊपर वाला 2 न्यूट्रल था, और +3 +4 +5 और तो यहां से यहां +3 से +5 वाला जो ऑक्साइड बन रहा था नाइट्रोजन फैमिली का, ये आपका क्या था, एसिडिक। तो क्या है N2O5 आपका क्या हो जाएगा, कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड। अब फिर से उसी टाइप से जैसे आप N2O4 में देख रहे थे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, N2O5 का स्ट्रक्चर, रट्टाफिकेशन कुछ नहीं करना है आपको, जैसे बता रहे आप ध्यान से समझिए। N2O5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब इसमें क्या गड़बड़ कर देता है बच्चा, देखिए ध्यान से। पहले क्या करो, आप इसको ब्रेक कर दो। किसमें ब्रेक करिए, N2O4, और एक ही ऑक्सीजन का तो डिफरेंस है ना इसमें, एक ही ऑक्सीजन का डिफरेंस है, तो N2O4 को अलग कर दो और एक ऑक्सीजन को अलग कर दो। बेसिकली अब N2O4 हमको पता है कि सर N2O4 तो ब्रेक कर रहा था किसमें, NO2 प्लस NO2 का डायमराइजेशन से ही तो N2O4 बना है। तो यहां पे जब आप N2O4 को ब्रेक किए तो किसमें ब्रेक हुआ, NO2 प्लस NO2। अब हमको आता है N2O4 का स्ट्रक्चर आता है, तो N2O4 का स्ट्रक्चर आता है तो पहले बना लो, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर बना। अब N2O5 में और N2O4 में N2O5 में एक ही ऑक्सीजन का तो डिफरेंस है। अगर ऑक्सीजन को हम इस 2 नाइट्रोजन के बीच में अपन रख दें तो क्या हो जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड यहां बन गया और बाद बाकी जो बचा लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ऑलवेज इक्वल्स टू क्या 4। तो क्लियर हो गया यहां पे। तो ये आपका N2O4 का स्ट्रक्चर है। तो चलिए फटाफट से नोट करिए, जस्ट आगे प्रिपरेशन बता रहे हैं आपको। तो नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं कि N2O5 के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया। अब N2O5 को अगर प्रिपरेशन करना है तो सर हम N2O5 को कैसे प्रिपेयर करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग। प्रिपरेशन ऑफ N2O5 आप जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ N2O5। N2O5 का प्रिपरेशन देखिए ध्यान से। जब आप N2O5 को प्रिपेयर करोगे तो कैसे करोगे, देखिए N2O5 को प्रिपेयर करना है तो पहले इसको देखिए ध्यान से। HNO3 प्लस P4O10 gives N2O5 प्लस HPO3, और P4O10 डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। डिहाइड्रेटिंग, ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ध्यान से सुनिए, M2O5 का प्रिपरेशन करना है तो कभी भी रिएक्शन में ये वाला रिएक्शन से आपको N2O5 मिल रहा है तो एक बात आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि कभी भी रिएक्शन में अगर आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 मिले या P2O5 मिले तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। मींस
बेसिकली क्या करता है ना, डिहाइड्रेट करता है, मीन्स अपने से वाटर निकालेगा वो। उस वाले रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स होंगे जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है उससे वाटर निकालना है आपको। जैसे बोलते हैं ना लूज मोशन हो रहा है, मीन्स डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो गया उसको। इसका मतलब क्या है, बॉडी से क्या है आपका वाटर निकल रहा है ना। तो बेसिकली हुआ क्या, हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो गया। यानी कि आपको कभी भी कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर N2O5 का अगर रिएक्शन में हो तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। तो वहां से यानी कि वाटर निकालना है, तो देखिए यहां से ध्यान से HNO3 है, क्या आप इससे वाटर निकाल सकते हो? तो वाटर का एक मॉलिक्यूल्स में मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन है। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल्स में मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन है, लेकिन HNO3 में आपके पास 1 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसको 2 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें HNO3 में, तो हमारा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा H2N2O6। अब ये जो H2N2O6 बना है, इससे इस वाले कंपाउंड से अगर आप यहां से H2O निकाल लो, क्योंकि अब तो वाटर का मॉलिक्यूल्स यहां से क्या होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे ये काम कर रहा है। तो यहां से आप वाटर मॉलिक्यूल्स निकालिए, तो 2 हाइड्रोजन यहां से जाएगा और 1 ऑक्सीजन, तो बच जाएगा क्या, क्या मिल जाएगा आपको, N2O5। तो बेसिकली N2O5 का प्रिपरेशन कैसे हुआ, जब आप HNO3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो क्या बना, यानी कि हम यही तो किए ना, HNO3 प्लस HNO3, ये आपको क्या दे रहा है, दिस गिव्स H2N2O6 एंड देन आप यहां से क्या करिए, वाटर को निकालिए। तो जब आप यहां से वाटर को निकालोगे मीन्स क्या बन जाएगा, यहां से आप N2O5। तो प्रिपरेशन ऑफ N2O5, तो N2O5 के प्रिपरेशन से एक इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आया कि अगर आपको रिएक्शन में कंसंट्रेटेड H2SO4 मिले या फिर P2O5 मिले, तो वो किसके तौर पे काम करेगा, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो वहां से आप क्या करिए, उसके मॉलिक्यूल से आप वाटर को निकालिए, और यहां से आपको क्या मिल जा रहा था, बेसिकली HNO3 प्लस P4O10। तो यहां से आपको जो बन के आ रहा था वो N2O5, क्योंकि हमको चाहिए क्या, हमको तो N2O5 चाहिए प्रिपरेशन में, तो ये था N2O5 का प्रिपरेशन। तो हम लोग अब तक क्या क्या कंप्लीट कर चुके, जितना भी नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स था, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में जितना भी पढ़ना था, चाहे वो अमोनिया के बारे में हो, चाहे कुछ भी हो, जितना आपके सिलेबस में, एवरीथिंग आपको ऑसम वे में कंप्लीट करा दिया गया। दूसरा था जो लास्ट टॉपिक था नाइट्रोजन फैमिली में, वो था ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कंप्लीट कर चुके हम लोग, प्रिपरेशन भी देख चुके N2O5 तक का। देखिए हम लोग सोच के टारगेट लेकर तो यही आए थे कि आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे नाइट्रोजन फैमिली में जितना भी था। नाइट्रोजन फैमिली का आज लास्ट लेक्चर होता, बट ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, और दूसरी चीज है कि तेज बारिश होने की वजह से यहाँ पे नेटवर्क का भी इश्यूज हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम है। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टारगेट जरूर था हमारा कि नाइट्रोजन फैमिली आज फिनिश हो जाए, बट बच चुका है क्या, आपके बेसिकली फॉस्फोरस के बारे में पढ़ना है, फॉस्फोरस का एलोट्रोप्स और उसमें से कुछ रिएक्शन होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा नाइट्रोजन फैमिली फिनिश कर देंगे, राइट। तो आज प्रॉब्लम था, तो बेसिकली आज का क्लास हम लोग इतना ही रोकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय बच्चों।